वो कहते राधा जी भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी और पत्नी थी रुक्मणी। तो क्या अपनी पत्नी के होते हुए कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ में घूमे तो क्या ये व्यवहार उचित है? सुनते हैं चारों तरफ एक ही जयकारा गूंज रहा है कि राधा कृष्ण, ये क्या है? व्हाट इज दिस? राधा जी का एक जगह पर जिक्र आता है, वो श्री कृष्ण जी की मामी है। राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम फिर से इन लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं कि ये लोग कभी शांति से बैठने वालों में से नहीं है और हम लोग कभी भी गलत को सहन करने वालों में से नहीं है। गलत होते हुए भी उसको देखते हुए भी चुप बैठने वालों में से नहीं। राधा कृष्ण को लेकर ये बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और समाज में भ्रम फैलाते हैं। राधा क्या होती, कोई राधा नहीं थी। ये राधा नाम की कोई स्त्री नहीं थी। कृष्ण को बदनाम ना करे राधा के साथ। अभी इनकी एक नई वीडियो आई है, इसमें फिर से इन्होंने वही चीज़ करी है, वही राधा कृष्ण के बारे में वही भ्रम फैलाना जो हमेशा से सदैव से ये फैलाते आए हैं। कुछ टाइम पहले भी इनकी वीडियो आई थी और वो वीडियो लगभग 8 लाख लोगों ने देखी थी। तो ये वही स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बोलो जो सनसनी क्रिएट कर दे और सुनने वाला भी सोचे वाह यार सच तो ये लेकर आए हैं। इस वीडियो में भी इन्होंने वही पैटर्न फॉलो करा है कि मेरे से एक हिंदू लड़की ने सवाल पूछा, प्रश्न पूछा जिसका उत्तर लोगों के पास नहीं था। तो उस हिंदू लड़की का ये प्रश्न होता है इनसे हर बार कि श्री कृष्ण के साथ राधा रानी को क्यों जोड़ा जाता है, क्यों उनका नाम लिया जाता है साथ में, क्यों मंदिरों में उनकी मूर्तियां हैं, वो थी कौन श्री कृष्ण की। इस प्रश्न में कोई दोष नहीं है, किसी के भी मन में आ सकता है। आप राधा कृष्ण के बारे में जानना चाहती हो, राधा रानी के बारे में जानना चाहती हो और पूछ किससे रही हो, किससे प्रश्न कर रही हो, जो श्री कृष्ण को केवल महापुरुष तक सीमित कर देते हैं और राधा रानी को जो फेक बोल देते हैं। आप उनसे ये प्रश्न पूछ रही हो कि श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम क्यों जोड़ा जाता है। तो समझ नहीं आता कि हर बार राधा कृष्ण से रिलेटेड इनसे ही लोग क्यों प्रश्न पूछते हैं, या फिर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। या ये आपको राधा कृष्ण के भक्त दिख रहे हैं। और फिर ये बोलते हैं हिंदू लड़की से कि हम पूर्ण प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ये बोलते हैं कि यशोदा का जो भाई था वो था रायन और रायन से ही शादी हुई थी राधा रानी की। और राधा रानी श्री कृष्ण की क्या लगी, आप ये बताओ। माता यशोदा के भाई थे जिनका नाम था रायण और रायण की पत्नी का नाम था राधा। तो बताओ जरा कृष्ण की क्या लगी? मतलब इतना अच्छा माइंड वॉश करते हैं, क्या बताएं। तो जिस ब्रह्म वैवर्त पुराण के बेसिस पर आप ये चीज़ बोल रहे हो, उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते तो आपको ये भी पता चल जाता कि जो रायण गोप है वो श्री कृष्ण का ही विस्तार है और जिस राधा का रायण गोप से विवाह हुआ वो छाया राधा थी। मतलब अपनी छाया में भी राधा कृष्ण एक हैं और आप उनको अलग करने में लगे रहते हैं। और फिर ये दूसरा क्लेम करते हैं कि किसी भी हमारे ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में राधा रानी का नाम नहीं है। अरे और तो छोड़ के भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं है। पहले आपको बता दूं, भागवतम में जहां भी रमा और गोपी शब्द का प्रयोग किया गया है वो राधा रानी के लिए किया गया है। और मैं कैसे कह रहा हूं कि रमा और गोपी शब्द राधा रानी के लिए ही किया गया है, इसके लिए मैंने बाकी का भी रेफरेंस दिया कि इन सभी पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में राधा रानी को ही संबोधित किया गया है रमा और गोपी के शब्द से। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और जहाँ तक बात रही कि किसी भी ग्रंथ में राधा रानी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, कहीं नाम नहीं है और ये ऐसे अलग से जोड़ा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि भागवतम पुराण में तो मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया। इसके बाद पद्म पुराण में, नारद पुराण में, गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, देवी भागवतम में और इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ पर राधा रानी का उल्लेख आता है। लेकिन जिसको अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार करने के लिए केवल राधा कृष्ण के संबंध पर आक्षेप लगाना होता है, उंगली उठानी होती है, वो कभी भी आपको इन ग्रंथ के नाम लेता हुआ नहीं दिखेगा। और एक भाई ने मेरे से पूछा कि ये सब जानते हुए कि हम गलत कर रहे हैं, अनुचित कार्य कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, फिर भी ये लगातार ये वीडियोस क्यों डालते हैं, लगातार ऐसा भ्रम क्यों फैला रहे हैं। तो देखो, हमने बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं शिव जी के, पार्वती माता के, तो हम उनके रिलेशन से बहुत ज्यादा परिचित हैं। हमने राम जी, सीता जी के विषय में बहुत ज्यादा सुना है रामायण के थ्रू और सीरियल्स भी काफी बने हैं। और जहां बात आती है राधा कृष्ण की तो केवल एक सीरियल बना है और लोगों को राधा कृष्ण के संबंध के बारे में ज्यादा परिचय ही नहीं है, ज्यादा अवगत ही नहीं है लोग, क्योंकि इसके लिए आपको ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। सीरियल्स में जितना दिखाया जा रहा है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। तो लोगों को ग्रंथों को पढ़ना नहीं है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है नहीं अवेलेबल। अब ये मानते हैं निराकार ईश्वर को, निराकार ईश्वर का भी प्रचार तो करना है, सही तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये गलत तरीका चुना कि क्या करें कि ये स्वयं ही हमारी आइडियोलॉजी को अपना लें, हमारी राह को अपना लें, इनके भगवान पर ऐसे आरोप लगाओ कि स्वयं ही अपने भगवान को मानना छोड़ दें। ये इनकी स्ट्रेटेजी है,
क्योंकि हमारे पास राधा कृष्ण के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। 90% हिंदुओं को नहीं है, 90% सनातनियों को नहीं है इस बारे में इन्फॉर्मेशन। वो राधा कृष्ण को केवल लवर के रूप में ही देखते हैं, उनको इससे ज्यादा पता ही नहीं। आप स्वयं सोचिए, इन्होंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी, 8 लाख व्यूज थे उसमें, कि वही हिंदू लड़की ने मेरे से प्रश्न पूछा और जिसका उत्तर कोई नहीं दे सका और फिर मैंने दिया और गलत उत्तर दे दिया। वीडियो को 8 लाख लोगों ने देखा है। तो मैं ये भी लिख कर दे सकता हूँ कि 8 लाख में से ना करके भी 5 लाख लोगों ने तो इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा कि यार ये दिखने में तो हिंदू लग रही हैं, अब ऐसी चीज़ बोल रही हैं, हमें तो कोई जानकारी नहीं है, बात तो इनकी सत्य लग रही है। अगर वो रेफरेंस भी देखने जाएंगे उनको वो रेफरेंस भी दिख जाएगा, लेकिन वो पूरी ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ नहीं पाएंगे। देखा आपने, केवल एक वीडियो से ना करके भी 5 लाख लोगों का दिमाग किस तरीके से कन्वर्ट हो गया, किस तरीके से उन्होंने इनको अपने साथ जोड़ लिया। और क्या भक्ति है, तीसरा बंदा आता है और वो आपको इन्फॉर्मेशन पकड़ा जाता है और आपका विश्वास अपने आराध्य से टूट जाता है। एक प्रश्न आपका ये भी था कि आप क्यों बार बार इनके ऊपर वीडियोस बनाते हो, आपको भी पता है ये कभी मानने नहीं वाले, कभी समझने नहीं वाले। तो देखो, मैं इनके लिए तो वीडियो बनाता ही नहीं कि ये लोग मेरी वीडियो देखेंगे और फिर मैंने इनको उत्तर दिया, नहीं। जो लोग इनकी वीडियो देखकर भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि ये ऐसा ही वेश धारण करके आते हैं कि हम बड़े सनातनी हैं, बड़े हम कट्टर हिंदू हैं, हम देखो हम अधर्मियों के खिलाफ बोल रही हैं। लेकिन जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर आपकी मान्यता अलग है, आपकी अलग विचारधारा है, तो आप उसको मानो। आपको दूसरे की विचारधारा को क्यों वो करना है? इसलिए करना है ताकि वो लोग आपके विचारधारा को एक्सेप्ट कर लें और आपके विचारधारा मानने वाले लोग बहुत अधिक से अधिक संख्या में बढ़े। लेकिन ये भी बता दूं कि जब तक मेरे जैसे राधा कृष्ण के तुच्छ भक्त खड़े हैं, वो आपको ऐसा नहीं करने देंगे। भ्रमित करके, झूठ बोल के आप सबको अपनी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। जब तक मेरे जैसे लोग हैं ऐसा नहीं होने देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।